चैप्टर 1 भाषा। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं, परंतु इशारों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती। अतः भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप या प्रकार। भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा या मौखिक भाषा। लिखित भाषा, इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। वहीं मौखिक भाषा या इंग्लिश में कहें तो ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अतः हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिनमें से भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ जैसे पंजाबी, गुजराती, असमिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी। लिपि, स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी अपनी विधि होती है, अतः इसको लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहा जाता है। कुछ भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण में निम्नलिखित भागों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, इंग्लिश में फोनोलॉजी, शब्द विचार, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी, पद विचार, इंग्लिश में पार्सिंग और वाक्य विचार, इंग्लिश में सिंटैक्स। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली अध्यायों में बारी बारी से करेंगे। साहित्य, लिटरेचर। साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से लिया जाता है। नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं। इनसे संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारतीय संघ की राजभाषा बनी।